मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर के ऊपर है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे है, जिसकी आज कल के दौर में हमारे जितने भी ख़वातीन और जो मर्द हैं वो सारे इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और बाकायदा तौर पे वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहे हैं। और जितने भी ब्लैकमेलर्स और कुछ जो दीगर अफराद हैं जो उनको ब्लैकमेलिंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उनको मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। आजकल आपको पता है कि हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, बहुत ही ऐसी जो दीगर एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसकी बिना पे हम किसी भी किस्म की तस्वीर को गलत रंग दे सकते हैं, किसी भी शख्स की तस्वीर को हम गलत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और इसकी वजह से लोग जो है डिफरेंट काइंड्स की पिक्चर्स बना के और बहुत कुछ गलत करके जो है वो दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं तरह तरह से। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के हवाले से जो कानून है वो क्या कहता है। हम इन सारी चीज़ों के हवाले से जो डील करता है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जिसको हम पीका के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि 2016 में आया, जिसकी बिना पे उसमें सारे ऐसे ऑफेंसेस को ऐड किया गया और उन ऑफेंसेस की बिना पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं जो कि रिलेटेड टू एनी डिजिटल सिस्टम और रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो जितने भी क्राइम्स हैं उन क्राइम्स को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत डील किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो डीलिंग अथॉरिटी है, जो इसमें जो मेन अथॉरिटी है वो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और बाकायदा तौर पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक साइबर क्राइम सेल बना होता है, उसका SHO मौजूद होता है, उसका मुहर्रर होता है और उसकी सारी टिपिकल जैसे हमारे रेगुलर FIRs होती हैं वो बाकायदा तौर पे उस सेल में भी जो साइबर क्राइम सेल होता है उसमें बाकायदा तौर पे जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है और जितने भी सारे इससे रिलेटेड जो मैटर्स देखे जाते हैं वहाँ पे। अब आते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है। अब हम तरीक़ाकार को इस तरह डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई केस ऐसी एप्लीकेशन जब भी किसी भी साइबर क्राइम सेल में FIA में दी जाती है तो वो एक सबसे पहले उस एप्लीकेशन की बिना पे इंक्वायरी करते हैं और उस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए जिसके ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम होता है उस बंदे को वहाँ पे बुलाया जाता है आपका, और उस जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है उस बंदे का मोबाइल लिया जाता है। उस मोबाइल को लेने के बाद वो बाकायदा तौर पे जो भी उनके पास डिजिटल मीन्स हैं और जो भी उनके पास जो आजकल के दौर के मुताबिक अपडेटेड उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं और वो उनकी दोनों मोबाइल्स को लगाने के बाद वो टोटल डाटा रिकवर करते हैं। टोटल डाटा रिकवर होता है जब तस्वीर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है, जो भी पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, जो भी वीडियोस वगैरह शेयर की जाती हैं, वो टोटल डाटा जो है वो रिकवर करने के बाद अपनी वो एक रिपोर्ट तरतीब देते हैं जिसको टेक्निकल रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट को तरतीब देने के बाद उनका अगला लाया अमल FIR का होता है और जो भी ऑफेंसेस वो लगाते हैं वो ऑफेंसेस जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की जितनी भी दफ़ात हैं जो है वो उसमें ऐड की जाती हैं। इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 20, 21 और 22 जो मेनली हमारे आजकल के यंगस्टर को जो मसला आ रहा है और जो अपनी हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन को मसला आ रहा है वो इसी ही के साथ जो है वो सेक्शन डील करते हैं। वैसे तो जो टोटल इसके सेक्शंस हैं वो 55 हैं, जिसमें वो बाकायदा तौर पे सारी की सारी जो डाटा ट्रांसमिशन और ये वो दीगर क्राइम्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जो हमारे साथ डील करते हैं वो सेक्शन 20, 21 और 22, इनको आज हम डिटेल में करते हैं। सेक्शन जो 20 है इसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प लेना चाहूँगा अपने लैपटॉप की। इसमें जो सेक्शन 20 है पीका का, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन। अब इसमें जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, इसमें एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हमारे माशरे में
जिसके बारे में हम अपने जो इंफॉर्मेशन मीन्स हैं, अब आपने जहन में ये एक बात रखनी है, जो इंफॉर्मेशन मीन का वर्ड जहाँ पे इस्तेमाल होगा उसमें हम उसको व्हाट्सएप का भी नाम दे सकते हैं, फेसबुक का भी नाम दे सकते हैं, ट्विटर का भी नाम दे सकते हैं, उसमें वो हमारा इंस्टाग्राम है, चाहे वो हमारे दीगर जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो नेटवर्क है, स्नैक वीडियो है, टिकटॉक है, कोई एनी काइंड ऑफ मीडिया जो है वो हम इंफॉर्मेशन मीन्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये एक्ट ये कहता है, ये सेक्शन 20 जो है वो ये कहता है कि एनी नेचुरल पर्सन जिसकी हम डिग्निटी को स्पॉइल करे कोई बंदा, वो उसको बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है लॉन्च कर दे सोशल मीडिया के ऊपर, वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, और या उसको पता हो कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। अब जो सेक्शन के अल्फाज हैं वो ये है, whoever intentionally and publicly exhibit or displays or transmit any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms to reputation or privacy of a natural person। सेक्शन ये कहता है कि किसी भी शख्स के खिलाफ आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल दें जो कि गलत हो, जो कि बिल्कुल भी किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, झूठी खबर हो। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसा तस्वीर, कोई भी ऐसी डिग्रेटरी चीज़ आप मवाद शेयर कर देते हैं जिससे अगले बंदे की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचे, उसकी इज़्ज़त ख़राब हो, उस एक्ट को करने के बाद आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका की सेक्शन 20 जो है वो 2016 के तहत उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, और वो पर्चा FIA देगी, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैंने आपसे पास टेक्निकल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद जो FIR होगी उस पर सेक्शन 20 लगाया जाएगा। और इसकी जो सज़ा है वो कानून में 3 साल सज़ा दी गई है, उसकी 3 साल सज़ा और 10 लाख रुपया जो 1 मिलियन है वो इसका जुर्माना है जो कि ये सेक्शन लगाता है। उसके बाद इसमें एक प्रोविजन दी गई है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग अंडर दिस सब सेक्शन शेल अप्लाई टू एनीथिंग बाय अ ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लाइसेंस्ड अंडर द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस। और इन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत जिसको लाइसेंस दिया गया हो, मीन्स जियो न्यूज़ है, ARY न्यूज़ है, ये सारे जो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ये इससे बाहर हैं। इसके अलावा अगर किसी जो न्यूज़ चैनल जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, अगर वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जिससे किसी को पब्लिकली जो उसकी इज़्ज़त नफ्स को या उसकी रिस्पेक्ट को जो सोसाइटी में वो डिग्रेड होता है उस इंफॉर्मेशन की वजह से, तो उसके खिलाफ जो सेक्शन 20 के तहत जो है वो हम FIR करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो सेक्शन 21। अब जो हमारे आजकल के माशरे में, आजकल में जो हमारी ख़वातीन को और जो हमारे मर्द हजरात हैं, जितने भी जो हमारे यंगस्टर हैं ख़ास तौर पे, जो कि अभी मासूम से बच्चे हैं और उनको ज़माना साजी का नहीं पता, वो इस किस्म के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। एक दूसरे को अपनी पिक्चर्स शेयर कर देना, और इसके अलावा मतलब दूसरी दीगर ऐसी चीज़ें शेयर कर देना, नाजेबा वीडियोस वगैरह एक दूसरे को शेयर कर देना, और बाकायदा तौर पे किसी को तंग करने के लिए, किसी को हरास करने के लिए बार बार इंटीमेट करना, उनको उकसाना किसी भी गलत काम के लिए। तो उन सारी चीज़ों के साथ जो किसी को परेशानी होती है, जो बार बार लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, कोई भी ऐसी वीडियो या तस्वीर को जो फ़ोटोशॉप के ज़रिए उसको गलत तरीके से नाजेबा तस्वीर के साथ अटैच कर दिया जाए, या किसी की वीडियो को फ़ोटोशॉप के ज़रिए या किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ज़रिए उसको गलत तरीके से बनाकर जो है वो उसको शेयर कर दिया जाए और उसको बार बार भेजा जाए और तंग किया जाए, तो उसके लिए जो भी, और उसको धमकियां दी जाएं या उसको ब्लैकमेल किया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो सेक्शन 21 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का डील करता है। अब उस सेक्शन की जो वर्डिंग है, ये जो सेक्शन है ये बाकायदा तौर पे बहुत ही सेंसिटिव मामलात को देखने के लिए जो है वो रखा गया है। इसकी जो वर्डिंग है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन एंड माइनर, उन्होंने बाकायदा तौर पे माइनर्स को इसमें इन्वॉल्व किया, बिकॉज माइनर हमारे पाकिस्तान में जो एज है वो मेजोरिटी की वो 18 साल है, और पता है कानून साज़ों को कि जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके लिए अलहदा से जो कानून है वो डिज़ाइन किया गया है और उसमें बाकायदा तौर पे माइनर को सेपरेट रखा गया है
कि जो भी ऐसे बच्चे जो कि 18 साल की एज से कम है और वो अगर कोई इस तरह की गलती कर बैठते हैं और उस गलती के बाद उसको बार बार, या तो उन्होंने कोई गलत एक्ट किया है, जो अगर उन्होंने गलत एक्ट नहीं भी किया तो कोई दूसरा बंदा उनको बगैर किसी चीज़ के ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घरों से लाखों करोड़ों रुपए उठा के वो अगले बंदे को दे रहे हैं, और उससे सिर्फ पिक्चर्स लीक होने की वजह से, डर से, या एनी काइंड ऑफ वीडियो लीक होने के डर से वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो सारा डाटा जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि इंसान की अपनी प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह या कुछ भी ऐसा मटेरियल डाटा मौजूद होता है, और अगर आप किसी कंप्यूटर वाले को दे देते हैं अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए, तो वो कंप्यूटर ठीक करने के बाद सारा डाटा जो है वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू करता है। लाइक बिल्कुल इसी तरह जब आप अपना मोबाइल किसी को सेल करते हैं, चाहे आप अपना सारा डाटा उसमें से अरेज भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरा बंदा आपको परेशान करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए आपका डाटा रिकवर करने के बाद आपको ब्लैकमेल करता है। इसीलिए कोई ऐसी ज़िंदगी में हरकत ना करें जिसमें आपको बाद में शर्मिंदगी हो। कोई अपनी ज़िंदगी की ऐसी मामलात जो हैं वो ऐसे अपने मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर में सेव ना रखें जो कल को आपके लिए परेशानी का बायस बने। अब इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए ये ऑफेंस, ये जो सेक्शन 21 है वो बाकायदा तौर पे डिज़ाइन किया गया। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो ये है, हुएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट और डिस्प्लेस और ट्रांसमिट्स एनी इन्फॉर्मेशन। उसने सेक्शन 21 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है इंटेंशनली डिस्प्ले कर दे किसी भी चीज़ को और ट्रांसमिट कर दे यानी इन्फॉर्मेशन, यानी कि फैला दे किसी भी खबर को जो सारे इलाके में या सारी सोसाइटी में या सोशल मीडिया के ऊपर। अब उसके जो 4 मेजर सेक्शन जो ABCD ये 4 चीज़ें हैं जो कि आप गौर से सुनिएगा, और उसकी एक एक चीज़ जो है, सुपर इम्पोजेज अ फोटोग्राफ ऑफ अ फेस ऑफ अ नेचुरल पर्सन ओवर एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो। इसमें यह कहता है कि कोई भी ऐसी नाजेबा तस्वीर के ऊपर किसी दूसरे शख्स की तस्वीर, कोई भी ऐसी नाजेबा तस्वीर या वीडियो उसके ऊपर किसी दूसरे शख्स की तस्वीर लगा के इम्पोज कर देना, जो कि वो ऐसी तस्वीर हो जो कि हकीकत में ना हो। कोई भी नाजेबा तस्वीर नेट से उठाना, उसके ऊपर जो चेहरा चेंज कर देना, सेक्शन जो है वो 21A उसके तहत उसके खिलाफ FIR होगी। ठीक है। उसके बाद इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, यानी कि कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी तस्वीर जो कि किसी भी नाजेबा हरकत करते हुए किसी शख्स की बना के उसको ब्लैकमेल करना। इंटीमेट्स अ नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट और एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो और नेचुरल पर्सन, किसी को धमकाना या डराना, कोई भी उसको वीडियोस बार बार शेयर करके, चाहे वो उसकी नहीं भी है, किसी दूसरे की वीडियो शेयर करके, कोई भी एनी काइंड ऑफ तस्वीर जो है जो कि नाजेबा हों उनको शेयर करके किसी को डराते धमकाते रहना, इस मामले में जो है वो ये इस एक्ट के अंडर आता है। और कल्टिवेट्स इंटाइसेस और इंड्यूसेस अ नेचुरल पर्सन टू इंगेज इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, किसी को बार बार तस्वीर दे के या नाजेबा तस्वीर भिजवा के या किसी को बाकायदा तौर पे वीडियो शेयर करके बार बार उनको दावत देना या उनको बार बार उकसाना किसी गलत काम के लिए, ये सेक्शन का जो है वो सब सेक्शन D जो है वो इसके साथ डील करता है। थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हार्म अ नेचुरल पर्सन और हिज रेपुटेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद कोई भी सोशल मीडिया का नेटवर्क हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसमें हम फेसबुक को भी कह सकते हैं, हम उसकी व्हाट्सएप भी कह सकते हैं, हम कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो जीमेल के थ्रू भेजा गया पैगाम, चाहे वो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिससे पैगाम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, और टू किसी की नेचुरल पर्सन की रेपुटेशन को ख़राब करना, और टू टेक रिवेंज और बदला लेना, और टू क्रिएट हेटेड और टू ब्लैकमेल, और लोगों के दरमियान नफरत पैदा करना और किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे काम करना, यानी कि कोई किसी की तस्वीर लगा के उसको ब्लैकमेल करना या उसके लोगों के नज़दीक, अगर मिसाल के तौर पे लोगों के दरमियान उसके खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें बाकायदा तौर पे उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है या उसकी जितनी भी रिस्पेक्ट है वो स्पॉइल हो जाती है, तो वो सारे सेक्शन 21 में आएंगे। और उसको बार बार
किसी को अगर आप पब्लिकली नहीं करते इसको और किसी को बार बार ये चीज़ें सेंड करके इस बात का क्या ब्लैकमेल करना इस चीज़ से कि अगर आप मेरी डिमांडें पूरी नहीं करोगे, मुझे पैसे नहीं दोगे या मेरी कोई भी ऐसी कोई ख्वाहिश है पूरी नहीं होगी, तो मैं इन चीज़ों को पब्लिकली जो है वो मैं वायरल कर दूंगा। उसके बाद शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 million रुपीज़। इसकी जो सज़ा उन्होंने रखी हुई है वो 5 साल कैद है और 50 लाख रुपया जुर्माना है इस एक्ट की सज़ा, यानी कि इस ऑफेंस की सज़ा जो है वो 50 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल कैद है जो कि कानून ने वज़ा की हुई है। इसके बाद आ जाते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। इसी 21 का सब सेक्शन 2 है, वो भी बहुत सेंसिटिव है। Whoever commits an offence under subsection 1, जो कि ऊपर हमारी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, with respect to a minor shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years with fine which may extend to 5 million रुपीज़। यानी कि अगर ये जो ऊपर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, यही ऑफेंस अगर किसी माइनर के साथ अगर कमिट होता है जिसकी एज 18 साल नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो ये जो सज़ा है वो 5 साल से बढ़ाकर वो 7 साल कर दी गई है और जो जुर्माना है वो वही वैसे ही 50 लाख रुपए है। एनी एग्रीव्ड प्रोवाइडेड दैट ए केस इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन previously convicted in an offence under subsection 1 with respect to a minor shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years और with fine। इसमें यह क्या है कि जब भी कोई ऐसा शख्स अगर किसी माइनर के साथ कोई ऐसा फेल करता है जबकि वो ऑलरेडी किसी ऐसे सेम फेल्स में कन्विक्ट हो गया हो, तो उस बंदे की सज़ा जो है वो 7 साल नहीं वो 10 साल सज़ा होगी। यानी कि ऐसा बंदा जिसने पहले बाकायदा तौर पे किसी माइनर के साथ ही ऑफेंस कमिट किया था और वो उसमें कन्विक्शन हुई थी उस बंदे को, वो अपनी सज़ा काट के वापस आ गया और वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसने बाहर आते साथ दोबारा ही एक्ट कर दिया किसी माइनर के साथ, तो पिछली सज़ा का हवाला दे के उसकी जो सज़ा है वो 10 साल की जाएगी। इसके बाद एनी एग्रीव्ड पर्सन और हिज गार्डियन वे सच पर्सन इज माइनर में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर रिमूवल डिस्ट्रक्शन और ब्लॉकिंग एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन related in sub 2 and subsection 1 and the authority on receipt of such application shall fall with। इसमें जो आगे बताया गया वो ये है कि एप्लीकेशन मूव की जाए, कोई भी माइनर के खिलाफ कोई मटेरियल मौजूद है या किसी भी बंदे के खिलाफ मटेरियल मौजूद है, तो हम जो अथॉरिटी यानी कि FIA को दरख्वास्त दे के उस जितना भी मटेरियल है उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये सारा जो था ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि आजकल जितने भी हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, चाहे वो किसी ज़रिए से भी होती है। तो अगर वो कोई बंदा आपको उस इन्फॉर्मेशन या उन तस्वीर या वीडियोज़ या एनी डाटा की बेस पे आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ बेहतरीन तरीके से जो है वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। और इसका जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में जो साइबर क्राइम सेल है वो बाकायदा तौर पे इसके साथ डील करता है और वहाँ पे जाके आप उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और आपका डाटा भी रिमूव कर दिया जाएगा। और सेकेंडली जिस बंदे जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आपको आपकी तस्वीर या वीडियोस वायरल करने की धमकियाँ दे रहा है या किसी भी तरीके से आपकी रेपुटेशन को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस शख्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानून ने 5 साल सज़ा, अगर माइनर है तो 7 साल सज़ा, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो 10 साल सज़ा के साथ 50 लाख रुपए जुर्माना भी वज़ा किया है। इसके बाद हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ आते हैं। ये भी एक सेंसिटिव पॉइंट है, चलें इसके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें डार्क वेब के ज़रिए किस तरह चाइल्ड को स्पॉइल बच्चियों की ज़िंदगियों को स्पॉइल करने के लिए कौन कौन से मामला किए जाते हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में मेरा पैगाम है तमाम नौजवान नस्ल के लिए कि कोई ऐसा काम ना करे जो आपकी मौत का सबब बन जाए। और अगर आप ऐसी तकलीफ़ में मौजूद हैं कि आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा जुल्म या आपके साथ कोई ना कोई ऐसा क्राइम कमिट हो सकता है, तो खुदारा अपने घर वालों के साथ डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों को बताएं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आप किसी भी ऐसे मामले में गिरफ्तार हैं तो आप किसी भी ट्रस्टवर्दी के साथ डिस्कस करके उस बंदे को आप विद इन नो टाइम गिरफ्तार करवा सकते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे FIA में बाकायदा तौर पे उसको सीक्रेट भी रखा जाता है और उस बंदे को उठाने के साथ उसके साथ जितना भी उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ को वो FIA वहाँ से उठा लेती है। जब भी उसके घर जब छापा पड़ता है तो ये चीज़ें उसकी कलेक्ट कर ली जाती हैं और कलेक्ट करने के बाद उसके मोबाइल और हर चीज़ में से आपकी टोटल वीडियोज़ और डाटा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और बाकायदा तौर पर
उससे मज़ीद चीज़ें रिकवर की जाती हैं अगर उसने इसके अलावा भी किसी जगह पे ऐसा डाटा रखा हुआ है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको खदशा है तो आप उसके लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल से आप रजू कर सकते हैं। और दूसरा, उसके ख़िलाफ़ जो है जब FIR हो जाएगी तो उसको डट के उसका मुकाबला करें, ना इस बात से परेशान हो कि आपका डाटा लीक होगा, क्योंकि आपका डाटा लीक होने से पहले ही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी हर चीज़ को कलेक्ट करके वो वहाँ से उठा लेंगी। और इसी तरह आज बाकायदा तौर पे मेरे कज़न ने मुझसे शेयर किया था वो कि बाकायदा तौर पे गुजरांवाला में एक अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के ज़रिए एक बंदे को सज़ा दी और उसमें सेक्शन 20, सेक्शन 21 और 29 के ज़रिए उसको तकरीबन 2-2, 3-3 साल सज़ा जो है वो सुनाई गई है और साथ में उसको जुर्माना भी किया गया है। तो ये एक्ट जो है वो बाकायदा तौर पे हमारे मुआशरे में चल रहा है और इसकी सहारा लेके आप अपनी परेशानियों और अपनी तकलीफ़ों का मदावा कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिएगा। मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आपकी लीगल असिस्टेंस हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।